किभली थिला रेस्क्यू ऑपरेशन छत्तीसगढ़ जांजगीर चंपा जिला फिरिड गाँव में 80 फुट रे बोरवेल भितर खसी पड़ा 10 वर्षर बालक राहुल को उद्धार पई सबू कल बल कौशल एकाठी करी जीजान लगे देथिले मिलित रेस्क्यू टीम। सोमवार राति सुधा रेस्क्यू टीम राहुल पाखरे पहुंची सारी तेबे राहुल और रेस्क्यू टीम मध्य दूरता थिला मात्र कई इंचर हेले से कई इंचर दूरता अतिक्रम करने रेस्क्यू टीम पई थिला कठिन व्यापार कारण एक शक्त पथुरिया चट्टाण ही साजिथिला बड़ प्रतिबंधक। तेणु यही कई इंचर दूरता हटाइबा अति संतर्पण और सतर्कतार सह आगक आगक बढ़ीथिला रेस्क्यू टीम। ऑपरेशन शेष दिन में गतकाली शेष मुहूर्त में सामिल होइतिला सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य एजेन्सीर मिलित टीम अनवरत ऑपरेशन को बल जोगाइथिले सेनार वरिष्ठ और अभिज्ञ टीम। ऑपरेशन में मोट 150 अधिकारी नियोजित होइथिले। जिलापाल, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और एसपी नेतृत्व में 500 अधिक कर्मचारी को नहीं चलता यह ऑपरेशन। राहुल फसी रही बोरवेल गात भितर जलपतन बढ़ी नजिबा लगी स्थानीय अंचल समस्त बोरवेल पॉइंट गुड़ी को खोली दि जाइथिला। रेस्क्यू ऑपरेशन नेतृत्व नेउथबा जिलापाल और एडीएम उभय सिविल इंजीनियर होइतबारु सेमानक अभिज्ञता को भरपूर उपयोग करथिले रेस्क्यू टीम। शेष में 104 घंटार ऑपरेशन पर पत्थर चट्टाण काटी राहुल को सुरक्षित भावे बोरवेल भितरु उद्धार कर दिया। हमने सर्वप्रथम सबसे पूरे हमने हमेशा बच्चे को बचाने के लिए हमने हर तरीके से पूरी तरीकों को प्लान किया था, एग्जीक्यूट किया था प्लान को। हर तरीके से हमने चीजों को कंसीडर किया हुआ था, सारी चीजों को कि जो भी चैलेंजेस आ सकते हैं हमारे सामने, हमने उन सारे चैलेंजेस को कंसीडर किया हुआ था। और जिसका परिणाम था कि इतने टफ टर्रेन में जैसे जो भी यहाँ के स्थानीय नागरिक है वो जानते हैं कि यहाँ के जो पत्थर हैं वो कितने मुश्किल हैं उनको काटना। और हमने उन सारी चीजों को नेगोशिएट करते हुए बच्चे को सकुशल निकाला। हाँ, अब मुस्कुरा के मैं आप लोगों को जवाब दे सकता हूँ। और पिछले 5 दिनों से हम लोग, जब से हमारी टीम यहाँ पे आई हुई है, यहाँ पे आने के बाद हम लोग जो है जब से आके हमने सिचुएशन केसेस किया, हमने दोहरे अप्रोच लगाए थे। जैसा आप लोगों ने बीच में भी देखा था, हमने उसको बोरवेल से भी निकालने की कोशिश की, लेकिन चूंकि बच्चा उसमें रिस्पॉन्ड नहीं करता था, हमारे जो बातें थी उसको फॉलो नहीं कर रहा था, तो इस वजह से हमको मुश्किल आ रही थी। जो हमारा सेकंड प्लान था वो साथ साथ चल रहा था, हमने कभी भी अपने दूसरे प्लान को रोका नहीं था। और इसलिए जो है हम लगातार पैरेलल डिग बना के, टनल बना के जो हमारा जाने का अप्रोच था उसको हमने लिया हुआ था। हमको नीचे जाने के बाद हमको यहाँ के जो रॉक्स के बारे में, जो रॉक के नेचर के बारे में मालूम चला, तो हमने अपनी कटिंग टेक्नोलॉजी को बदला। ज्यादा तेज कटिंग करने के लिए हम ज्यादा तेज गए। बच्चे के पास पहुंच के कटिंग करना काफी मुश्किल हो जाता है। जैसा आप सब जानते हैं, एक क्लोज एरिया में बच्चा होता है, उसको चोट लगने की जी बहुत धन्यवाद। सिर्फ पत्थर था। हमने एनडीआरएफ ने इससे पहले भी इससे बड़े ऑपरेशन किए हैं, लेकिन बोरवेल का ये सबसे बड़ा रेस्क्यू था। हाँ, हाँ, प्लान जो था हमारा जिलाधिकारी महोदय के साथ लगातार समन्वय बना हुआ था। जो भी प्लान था जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में किया गया। हम उस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे थे, लेकिन प्लान को जिलाधिकारी महोदय, उनकी टीम और जो यहाँ का पुलिस प्रशासन था वो पूरी तरीके से लगा हुआ था। और यहाँ पे जिस प्रकार से राज्य आपदा मोचन बल ने हमारी मदद की, साथ में हमारे लग के उन लड़कों ने रियली उन्होंने जो है अपनी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। और 5 दिन तक हमारी टीम ने लगातार, आप लोग अगर देख रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, लगातार आप लोगों ने रिपोर्टिंग की। हम लोग 5 दिन लगातार बिना खाए, बिना सोए और बिना रुके हमने ऑपरेशन चलाया। हर बार हम लोग, जो हमारी एक टीम लगातार बनी हुई थी बोरवेल के ऊपर, जो मॉनिटर कर रही थी, टोटल उसकी हम हर एक सांस गिन रहे थे। और उसके बाद हमारे जब भी हमारी जो हमारी टीम लगी हुई थी नीचे टनलिंग में, उन्होंने जो है जब भी हम लोग ऊपर से वीडियो शेयर होता था तो हम लोगों को लगता था कि एक जो है, जब ये बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है तो हम तो इससे दुगना कर सकते हैं। और हम उसी जज्बे में लगे हुए थे। हाँ, हमारे पास एक्सपीरियंस भी रहा। बच्चा, बिल्कुल आपने सही कहा, बच्चा खुद अपने आप में एक फाइटर था, वो लगातार बना हुआ था। और अंतिम तक जो है हम लोग हमने उसके पास पहुंचे। हम ये हो जज्बे की जीत हुई, मैं इस बात को मानूंगा।
मिले, अब कलेक्टर बोले थे कि हम फिजिकल उसको देख चुके हैं। हाँ। तो वो कब कौन मिले थे, वो अनुभव कैसा रहा था? बच्चे को जैसे ही हमारी टीम ने अप्रोच किया, टनल में जो वर्क चल रहा था, तो उसको इस चीज का एहसास था कि उसको कोई बचाने आ रहा है, और हम लोगों के लिए बच्चा पूरी तरीके से परिचित था। और जैसा कि आप सब जानते हैं, बच्चा जो है एक दिव्यांग बच्चा था, तो उसका जो अप्रोच था वो बहुत काबिल तारीफ था। वो उसने हमारे जाने पे, हमने जो भी पास पहुंचने के बाद हमने जो बातें उसको बोली, उसने मना करने की जिद नहीं की कि नहीं, हम ये नहीं करने वाले। उसका रिएक्शन कैसा था सर? संकेत शाम वो उसको लगा कि हम बच गए हैं। हाँ। जब उसको टनल का उधर बाहर कैसे लाए उसको? टनल तो उधर बाहर कैसे निकाले सर? वो हमारी रेस्क्यू टेक्निक है, किस तरीके से हमको काट के अप्रोच करना है, वो चीज़ें डिटेल में हम आप लोग को चूंकि अंदर नहीं ले जा सकते थे, दिखा नहीं सकते थे। प्लान होता है, बच्चे की सुरक्षा सर्वोपरि होती है, क्योंकि पूरा ऑपरेशन इसीलिए चल रहा था, हम उसमें कोई चूक नहीं ले सकते। जलस्तर तो बढ़ रहा था, ये पानी था। भूतल का जलस्तर क्या था कि फ्लक्चुएट करता रहता था, आसपास के अगर बोरवेल चलते थे तो डाउन हो जाता था, नहीं चलते थे तो बढ़ने लगता था। आपके ख्याल से बच्चा स्वस्थ है? बच्चा हमको रिस्पांस दिया है अच्छी तरीके से, आपके सामने आया है बच्चा, आपने देखा है बच्चा पूरी तरीके से। हाँ, जैसे हम देख रहे थे पिछले 2 दिन से जिस तरह से कार्रवाई चल रही थी, सारे जिस तरह से प्रयास कर रहे थे, तो एक किसी भी ऑपरेशन के दौरान एक ऐसा टाइम आता है जबकि प्रयास विफल हो रहे होते हैं और सबका मोरल डाउन होता है। तो उस टाइम पे हमने ये सोचा कि ये भी इंडियन आर्मी का काम है, और हमने इंडियन आर्मी ने हमने थोड़ा पुश लगाया। हमारे पुश की वजह से लोगों में भी जोश आया, लोगों ने भी मोटिवेट किया, और बाकी एजेंसी जो थी जैसे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इन सब ने भी खूब प्रयास किया। आप इंस्ट्रूमेंट बना रहे थे लोहे का, उसका मैं एक के बाद एक जवाब देता हूँ। जैसे इंस्ट्रूमेंट की बात करूंगा, वो हमें एक ड्रिल के लिए हमें एक सपोर्ट चाहिए था, वो हमने उस तरह से सपोर्ट बनाया और उससे काफी कारगर साबित हुआ है। एनडीआरएफ अपना टेक्निक लगा रहा था, आप क्या नया टेक्निक लगाई? हमने हमने एक जैसे न्यूमेटिक ड्रिल, जैसे एनडीआरएफ ट्राई कर रही थी लेकिन रीच नहीं कर पा रही थी, तो हमने एक आइडिया दिया कि न्यूमेटिक ड्रिल लगाते हैं। न्यूमेटिक ड्रिल की ये प्रॉब्लम थी कि हम उसे हॉरिजॉन्टल बोरिंग नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से एक एक्सपीरियंट बनाया गया और उनको थोड़ा बताया गया, जिसकी वजह से उनमें भी उत्साह बढ़ा, उनका भी, और उन्हें मोटिवेशन बढ़ा। कितने क्रू मेंबर थे आप लोग जो आए थे? हम लोग लगभग एक प्लेटून स्ट्रेंथ आए थे। एक प्लेटून स्ट्रेंथ का मतलब लगभग 25 से 30 बंदे थे, साथ में 2 ऑफिसर्स भी थे और 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स भी थे हमारे साथ। सेना के अधिकारी रूप से आप शायद आज जन हुए, राधा सेना तो थे, आर्मी भी काम कर रहा था जब से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था तब से। हाँ, जैसे ये मेजर गौतम है, मेजर गौतम सूरी हैं, ये पहले आ चुके थे यहाँ पे एक रात पहले। इन्होंने आके थोड़ा मुआयना किया इस जगह का, और उसके बाद फिर मुझे जैसे आदेश मिले मेरे कमांडर ब्रिगेडियर विघ्नेश महांती सेना मंडल के द्वारा, तो मैं शनिवार को मैं यहाँ आ गया था और इस तरह से था। खुशी का टाइम भाई, खुश हैं इस टाइम पे। अभी क्या शेयर करें आपसे, 4 दिन की मेहनत, दिन रात पूरा टाइम यहाँ पे हमारा निकला है, एंड फाइनली हम लोग सबके जॉइंट एफर्ट्स लगे हैं। इतनी मेहनत के बाद बच्चा सही सलामत निकला है। बच्चों को बाहर निकलते हुए देख के वो आंखों से ब्लिंक करता है, इधर उधर देखता है, उसको देख के ऑब्वियसली खुशी होती है, अच्छा लगता है। कोऑर्डिनेशन कैसे रहता था, क्योंकि मल्टीपल डिपार्टमेंट से एंगेज थे, जैसे कि एसडीआरएफ थे, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, आर्मी, जी। आपका बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन कैसे था? जी, अगर सब एम तो ऑब्जेक्टिव था कि जब एम एक कॉमन होता तो उसमें कोऑर्डिनेशन सब हो ही जाता है, तो सबका फोकस एक ही था कि बच्चों को सही सलामत जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। तो उसमें जो सबका लग रहा था, सबने अपनी तरफ से एफर्ट लगाया, एंड दैट इज हाउ हम जीत गए। ये मैं ऐसे शेयर करूंगा, ये मेरे साथ जो टीम के लोग हैं जिनके चेहरे में आप मुस्कान देख सकते हैं, जो गुम था, ये खुशी को प्रदर्शित करने का सबसे बेहतर तरीका हो सकता है। मैं आपको भी धन्यवाद इसलिए कहना चाहूँगा कि उड़ीसा के लोग इतनी बड़ी संख्या में हमसे जुड़े रहे, इस अभियान को आप लगातार वहाँ दिखाते रहे। लोगों ने अलग अलग जगहों पे ट्वीट करके मुझ तक खुद इस बात की जानकारी आई है, सभी ने दुआएं दी, और आप सभी की दुआओं की बदौलत ये अभियान सफल हुआ है। ये जो पूरा जब प्लानिंग जब किया, ये तो बहुत बड़ा चुनौती था, क्योंकि रॉकी था, जो वहाँ का मिट्टी नहीं था, कुछ सैंड नहीं था, पूरा हार्ड स्टोन। देखिए, ये किसी भी चुनौती के लिए सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है उस चुनौती में लगने वाले तमाम संसाधन, उसके जो प्लस है माइनस है, इसका आकलन करना। हमने उस चीज़ को समय पे किया, क्योंकि समय इस पूरे मामले में सबसे बड़ा फैक्टर था। हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरतें पड़ सकती थी, हम ओपन थे। हमें कोई भी सलाह देता था कि ये चीज़ करनी चाहिए, हम ओपन थे, हम उसको एनालाइज करते थे और उसमें जो बेस्ट होता था उसको अडॉप्ट करते थे, और यही सभी चीज़ें इस अभियान को सफल बनाने में कामयाब हुई।